वार्षिक दरबार मूव के तहत आज जम्मू से श्रीनगर के लिए सिविल सचिवालय के आधिकारिक रिकॉर्ड लेकर वाहनों का काफिला रवाना हुआ। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार ये पारंपरिक प्रक्रिया हर साल गर्मियों के मौसम में होती है, जब जम्मू कश्मीर सरकार का कामकाज श्रीनगर स्थानांतरित किया जाता है। इसके तहत महत्वपूर्ण फाइलें, दस्तावेज और अन्य आवश्यक सामग्री सुरक्षित तरीके से श्रीनगर भेजी जाती है। काफिले की सुरक्षा और सुचारू आवाजाही के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। संबंधित विभागों के कर्मचारी भी चरणबद्ध तरीके से श्रीनगर स्थानांतरित होंगे, ताकि प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री गुरु रविदास सभा बहु फोर्ट के सभागार में एक श्रद्धापूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां भगवान बुद्ध को पुष्पमालाएं अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने भगवान बुद्ध के उपदेशों को स्मरण करते हुए उनके बताए सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि आज के दौर में भगवान बुद्ध के विचार और अधिक प्रासंगिक हो गए हैं, जो समाज में शांति, सद्भाव और मानवता का संदेश देते हैं। कार्यक्रम के दौरान सभागार का वातावरण पूर्णतः भक्तिमय बना रहा और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजकों ने कहा कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से समाज में नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक चेतना को मजबूत करने का प्रयास किया जाता है। गुरुवार 30 अप्रैल से लापता चल रहे एक व्यक्ति का शव आज नहर से बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान दविंदर के रूप में हुई है, जो पिछले कई दिनों से लापता था। स्थानीय लोगों ने नहर में एक शव देखा, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर कब्जे में लिया। प्राथमिक जांच के बाद शव की पहचान दविंदर के रूप में की गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। जिला प्रशासन जम्मू द्वारा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत वेयरहाउस मार्केट जम्मू में एक जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं और आम जनता को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों और स्वयंसेवकों ने लोगों से संवाद कर उन्हें नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। अभियान में बड़ी संख्या में स्थानीय व्यापारियों, युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। इस मौके पर जागरूकता सामग्री भी वितरित की गई और लोगों से नशे के खिलाफ सामूहिक रूप से आगे आने की अपील की गई। जिला प्रशासन ने कहा कि इस तरह के अभियान लगातार चलाए जाएंगे, ताकि समाज से नशे की बुराई को जड़ से खत्म किया जा सके और एक स्वस्थ एवं सुरक्षित जम्मू कश्मीर का निर्माण हो सके। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ दर्ज एफआईआर का समर्थन करते हुए सॉफ्ट टेररिज्म और डिजिटल प्रोपेगेंडा पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि देश विरोधी नैरेटिव को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच की मांग की। जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर जम्मू स्थित पार्टी मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का नेतृत्व उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने किया। इस मौके पर चौधरी ने श्रमिक वर्ग के लिए सुधारों का भरोसा दिलाते हुए उनके अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार मजदूरों के हितों की रक्षा और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ पर भी लोगों को बधाई दी और इसे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर जम्मू के गांधीनगर स्थित अपनी पार्टी मुख्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मजदूरों, फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों, दुकानों के कर्मचारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान मजदूरों के अधिकारों और उनकी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर पार्टी नेता मनजीत सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आज भी मजदूरों का शोषण हो रहा है, जो गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए ठोस कदम उठाना बेहद जरूरी है। 6 दिनों तक चले लगातार सर्च ऑपरेशन के बाद लापता नाबालिग बच्चे का शव बरामद कर लिया गया। ये अभियान राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और स्थानीय स्वयंसेवकों की मदद से चलाया गया। शव मिलने के साथ ही लंबे समय से जारी तलाशी अभियान समाप्त हो गया। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है, जबकि प्रशासन आगे की कार्रवाई में जुट गया है।